फेसबुक, मार्क जकरबर्ग की कंपनी। फेसबुक का विवादों से वही नाता है जो च्युइंगम का सिर के बालों से, माने दोनों को अलग करना नामुमकिन लगता है। और क्या भारत, क्या जर्मनी, विवाद दुनिया में कहीं भी फेसबुक का पीछा नहीं छोड़ते। हालिया मामला अमेरिका से जुड़ा है, यानी वो देश जहां की ये कंपनी है। दरअसल अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन यानी FTC और वहां के लगभग सभी राज्यों ने फेसबुक के खिलाफ 2 अलग अलग लॉसूट दायर कर दिए हैं। इनमें फेसबुक पर साधनों का दुरुपयोग करने और अपनी बाय एंड बरी स्ट्रैटेजी के दम पर बाकी छोटे बड़े प्रतिद्वंदियों को अपने रास्ते से हटाने और फलने फूलने से रोकने जैसे बड़े आरोप लगाए गए हैं। पूरे केस को समझने से पहले जरूरी है हम इन टेक्निकल टर्म्स का फटाफट मतलब जान लें। सबसे पहला, लॉसूट। जब एक या एक से ज्यादा पक्ष अपने नुकसान का हर्जाना पाने के लिए दूसरे पक्ष के खिलाफ सिविल कोर्ट जाते हैं तो इस प्रक्रिया को लॉसूट कहा जाता है। अमेरिकी परिप्रेक्ष्य में किसी लॉसूट और केस में ये अंतर है कि जहां लॉसूट सिविल कोर्ट में लड़ा जाता है, वहीं केस क्रिमिनल कोर्ट में। FTC की फुल फॉर्म है फेडरल ट्रेड कमीशन। ये अमेरिका की एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। US सिविल एंटीट्रस्ट लॉ का सही पालन किया जा रहा है या नहीं, इस पर पैनी नजर रखना इसका काम है। साथ ही ये एजेंसी ग्राहकों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित करती है। इस एजेंसी का मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है। क्या इसकी तुलना भारत के कंज्यूमर कोर्ट से की जा सकती है? मूल बनावट और अधिकारों के आधार पर तो नहीं, लेकिन उद्देश्य के आधार पर हाँ। अटॉर्नी जनरल अमेरिकी फेडरल यानी संघीय सरकार का चीफ लॉयर और यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का प्रमुख होता है। इनकी नियुक्ति सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथ ही अमेरिका के सभी 50 राज्यों के भी अपने अपने स्टेट अटॉर्नी जनरल हैं, जो उस राज्य के प्रमुख कानूनी सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। एंटी ट्रस्ट लॉ। एंटी ट्रस्ट का मतलब होता है अविश्वास। यूं एंटी ट्रस्ट लॉ अमेरिका के संदर्भ में देखें तो एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत सारे राज्यों और केंद्र के विभिन्न नियम, कायदे कानूनों का वन स्टॉप स्पॉट। इसके द्वारा व्यापार वाणिज्य पर नियंत्रण और स्वस्थ कंपटीशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है, जिससे अंततः ग्राहकों के हित में काम हो सके। अगर फायदे में रहना कंपनियों का उद्देश्य है तो उन्हें कायदे में रखना एंटी ट्रस्ट लॉ का उद्देश्य है। एक वाक्य में ऊपर के चारों कॉन्सेप्ट का रिवीजन किया जाए तो एंटी ट्रस्ट लॉ के आधार पर किसी कंपनी पर FTC या अटॉर्नी जनरल लॉसूट दायर करें तो उसे एंटी ट्रस्ट ट्रायल कहा जाएगा। बाय और बरी, मोनोपोली, जिसका सरलतम अर्थ ये हुआ कि किसी क्षेत्र में खरीदने बेचने व्यापार करने पर एक अधिकार। जैसे अगर किसी गांव में 4-5 परचून की दुकानें हैं, 2-3 कपड़े की दुकानें और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, कचरा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कहेंगे उस गांव में कचरा इलेक्ट्रॉनिक्स की मोनोपोली है। यूं मोनोपोली और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूरे बाजार को केवल एक व्यक्ति या फर्म कंट्रोल करने की स्थिति में हो, यानी वो मनचाही कीमत पर अपनी शर्तों पर माल बेचने की स्थिति में हो और इसका कोई विरोध भी ना कर सके। अब कचरा इलेक्ट्रॉनिक्स को ही ले लीजिए, अगर वो किसी एक तार की शोल्डरिंग के 100 रुपए भी ले ले तो लोग दुखी देने को तैयार हो जाएंगे, वरना उन्हें शहर जाना पड़ेगा। अब कचरा हमेशा सुनिश्चित करना चाहेगा कि मोनोपोली बनी रहे ताकि वो 10 के बदले 100 रुपए वसूल सके। सोचिए अगर वहां पर 1-2 और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुल जाए तो कंपटीशन हो जाएगा। या तो कचरा इलेक्ट्रॉनिक्स को अपने दाम सस्ते करने होंगे या फिर उसकी दुकान ठप्प पड़ जाएगी। लेकिन कचरा इसमें से कुछ नहीं करता। कचरा पैसे और ताकत के दम पर गांव की दूसरी दुकानों को या तो खरीद लेता है या फिर खत्म कर देता है। इसी खरीदने यानी बाय करने और खत्म, बरी, जिसका हिंदी में मतलब होता है किसी कंपनी को दफनाना या मिटाना, करने के खेल को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं बाय और बरी स्ट्रैटेजी। बाय और बरी स्ट्रैटेजी के चलते किसी कमजोर कंपनी के पास शक्तिशाली मार्केट जॉइंट के आगे समर्पण करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रहता। अब आते हैं फेसबुक के मामले पर। मुश्किलें कहां से बढ़ी? इस विवाद की शुरुआत साल 2012 से हुई जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीद लिया, मतलब आज के हिसाब से करीब 73 अरब रुपए। इसके 2 साल बाद इसने व्हाट्सएप को $19 बिलियन यानी करीब 1400 अरब रुपए में खरीद लिया। ये डील दुनिया की सबसे बड़ी एक्विजिशंस में से एक थी। फास्ट फॉरवर्ड 9 दिसंबर 2020, इस दिन फेसबुक के खिलाफ 2 लॉसूट, एक FTC और एक 48 अन्य राज्यों द्वारा फाइल किए गए। दोनों में एक से ही आरोप हैं। फेसबुक ने अपनी बाय एंड बरी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तरीके ऐप कंपनीज को गैर कानूनी ढंग से धमकाया और अंततः उन कंपनीज को मजबूर किया कि वो फेसबुक के आगे घुटने टेक दें।
एफटीसी और अन्य राज्यों का यही मानना है कि फेसबुक ने स्ट्रैटेजी के अनुसार चलते हुए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अनैतिक तरीके से और कानून का उल्लंघन करते हुए खरीदा है। अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने आरोप लगाया, फेसबुक ने अपने प्रतिद्वंदियों को किसी प्रकार का खतरा बनने से पहले ही खरीद लिया। इन आरोपों को और हवा देता है फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग द्वारा 2008 में किया गया एक ईमेल, जिसका आजकल बहुत उल्लेख किया जा रहा है। इसमें उन्होंने एक जगह लिखा था, किसी कंपनी से लड़ने से बेहतर है उसे खरीद लेना। अब इस लॉ सूट में यदि कोर्ट ने पाया कि वाकई फेसबुक ने एंटी ट्रस्ट लॉ का उल्लंघन किया है, तो ऐसी स्थिति में फेसबुक पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को बेचने तक की नौबत आ सकती है। इस लॉ सूट को अमेरिका की दोनों राजनीतिक पार्टियों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन का समर्थन मिल रहा है। रिपब्लिकन पार्टी से सीनेटर और एंटी ट्रस्ट से जुड़ी एक सब कमेटी के मुखिया माइक ली ने पिछली सरकारों पर तंज करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि हमारे एंटी ट्रस्ट इन्फोर्सर आखिरकार बिग टेक से जुड़े खतरों को गंभीरता से ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एफटीसी यानी फेडरल ट्रेड कमीशन ने पूर्व में फेसबुक को इससे जुड़े मामले में बरी किया था। मैं एफटीसी को अपनी भूल सुधारने पर बधाई देता हूं। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य और न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने फेसबुक के खिलाफ इस लॉ सूट का ऐलान करते हुए कहा, लगभग एक दशक में फेसबुक ने अपने रसूख और एक अधिकार द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों की मदद से अपने से छोटे प्रतिद्वंदियों को दबाने और मार्केट से कंपटीशन खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन सब में फेसबुक का पक्ष भी जानते हैं। फेसबुक की जनरल काउंसिल जेनिफर नुस्टेड ने इस लॉ सूट को रिविजनिस्ट हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक घटनाओं का पुनः व्याख्यान बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एंटी ट्रस्ट कानून सफल कंपनियों को दंड देने के लिए नहीं बने हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सफलता का श्रेय फेसबुक को देते हुए उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तब सफल हुए जब उन पर फेसबुक का कई बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट लगा। उन्होंने एक पुरानी डील पर आज के अड़ंगे को गलत बताते हुए कहा कि ऐसे तो सरकार अमेरिकी बाजार में एक बहुत गलत संदेश देने जा रही है कि कोई डील कभी फाइनल नहीं होती। पहले भी लग चुका है फेसबुक पर भारी भरकम जुर्माना। इससे पहले जुलाई 2019 में एफटीसी ने फेसबुक पर $5 बिलियन करीब 368 अरब रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया था। ये एफटीसी की तरफ से किसी कंपनी पर लगाया अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। इस मामले में एक नई प्राइवेसी पॉलिसी का निर्माण करने का आदेश भी एफटीसी ने दिया था। साथ ही ये भी एफटीसी को फेसबुक से जुड़ा व्यापक एक्सेस दिया जाए ताकि एफटीसी सही तरीके से मॉनिटर कर सके। आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी सिद्धांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।